गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 15 साल पहले की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आया, कहा कि आप आधे घंटे के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले आइए। मैं गया, पहुंचा, देखा प्रिंसिपल साहब बैठे थे। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, कहा कल सुबह 8 बजे चले आइएगा। मैंने कहा सर एक बात बताइए, आप सैलरी कितनी देंगे हमें? उन्होंने कहा मैं 5,000 रुपये से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद अगले साल 5500, फिर 6,000, फिर 6,500, यानी हर साल आपको 500 रुपये का इंक्रीमेंट दूंगा। बस इसी चैप्टर 4 की शुरुआत करने से पहले मुझे लगा कि आपको ये कहानी सुनाई जाए, जिससे ये चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग बनेगा। आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कुछ पैटर्न्स के द्वारा। इन फिगर्स को ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न दिख रहे हैं। ये पैटर्न हमारे चारों ओर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स में पाए जाते हैं। इसी प्रकार का जो पैटर्न था वो हमारी सैलरी में दिखा। जैसे पहले साल हमारी सैलरी 5,000 थी, फिर 5500 हुई, उसके बाद 6,000 हुई एंड सो ऑन। कुछ नंबर्स के पैटर्न हम और देखते हैं, यानी इसी प्रकार नंबर्स में भी पैटर्न पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक डिपॉजिट स्कीम का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि हर 10 साल जो पैसा है वो हमारा डबल हो रहा है, यानी किसी ने 8,000 रुपये जमा किए तो 10 साल बाद उसके पैसे 16,000 हो गए, उसके बाद 32,000 हो गए, उसके बाद 64,000 हो गए, फिर 1,28,000 हो गए। यानी यहाँ पर क्या पैटर्न मिल रहा है कि 10 साल बाद हमारा पैसा पहले के अमाउंट का जस्ट डबल हो जा रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो साइड के स्क्वायर के बराबर है। जैसे यहाँ पर इसकी साइड 1 यूनिट है, इसकी साइड 2 यूनिट है, इसकी साइड 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्क्वायर प्रेजेंट है वो हमेशा उसकी साइड के स्क्वायर के बराबर है। यानी पहले वाले में 1 स्क्वायर है, दूसरे वाले में 4 स्क्वायर हमें दिखाई दे रहे हैं, तीसरे वाले में 9 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, चौथे वाले फिगर में हमें 16 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर जो फिगर का पैटर्न है वो उसकी साइड के स्क्वायर के बराबर है। ये भी एक प्रकार का पैटर्न है। आइए कुछ पैटर्न को हम और देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो पैटर्न है वो है 1, 3, 5, 7 और 9 को। इसमें जब हमने गौर से देखा तो ये पाया कि जो 3 था वो 1 में 2 जोड़ के प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 5 भी 2 जोड़ के प्राप्त हुआ, 7 भी 5 में 2 जोड़ के प्राप्त हुआ और 9 भी जो है 7 में 2 जोड़ के प्राप्त हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने गौर किया कि अगर हम 10 में -2 ऐड करें तो हमें 8 मिल जा रहा है। 6 को ध्यान दें तो अगर हम -2 इसमें 8 में जोड़ें तो 6 प्राप्त हो जा रहा है। ऐसे ही 4 पे ध्यान दें तो हमने देखा कि अगर -2 जोड़ते हैं 6 में तो हमें 4 मिल जा रहा है। सिमिलरली फिर -2 हमने ऐड किया तो हमें 2 मिल गया। और एग्जाम्पल्स देखिए, थर्ड वाले में गौर किया हमने जब +1 ऐड किया 3 में तो देखा -2 आ गया। सॉरी, +1 ऐड किया -3 में तो -2 आ गया। -2 में फिर +1 ऐड किया, -1 आ गया। -1 में +1 ऐड किया, 0 आ गया। इसी प्रकार इस वाले में देख रहे हैं, जब हम 5 में 0 ऐड करते हैं तो 5 प्राप्त होता है। ऐसे फिर 0 ऐड किया, फिर 5 मिला, फिर 5 में 0 ऐड किया, फिर 5 मिला, फिर इस 5 में 0 ऐड किया, 5 मिला। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो नंबर्स थे उसमें एक पैटर्न था, एक फिक्स रूल था। और रूल हमारा ये था कि जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस नंबर में कुछ संख्या ऐड करके मिल रहा है। जैसे जो पहली सीरीज थी उसमें हमें हर नंबर +2 ऐड करके मिल रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल में प्रत्येक नंबर -2 ऐड करके मिल रहा था। थर्ड में +1 ऐड करके मिल रहा था और फोर्थ में 0 ऐड करके नेक्स्ट नंबर मिल रहा था। यही जो पैटर्न है इसी का नाम पड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम कह सकते हैं कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, शॉर्ट में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को AP कहते हैं। इसे लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म हमेशा
अनडिसाइडेड रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है, और जो अगला टर्म है वो ऐड करके आगे बढ़ता जाएगा। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस इट ऑफ द एपी, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। यानी जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो फिक्स नंबर होगा, उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सेकेंड वन इज इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात यह है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा फिक्स होंगे, और जो इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो फिक्स नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। दैट्स व्हाई आई डोंट नो द लास्ट टर्म। और जो फाइनाइट सीरीज होगी उसका लास्ट टर्म हमको मालूम होगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। अब हम आते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कॉमन डिफरेंस क्या है? अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें गौर किया था कि जो संख्या हमारी बार बार ऐड होती है, दैट फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इट विल बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मान लीजिए कोई सीरीज है जिसका पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 6 है, चौथा टर्म 8 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, 4 को सेकेंड टर्म, इट इज द थर्ड टर्म एंड 8 इज द फोर्थ टर्म। यानी हमने कोई सीरीज ले ली जिसका पहला टर्म A1 है, A1 रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म, A2 रिप्रेजेंट सेकेंड टर्म, A3 रिप्रेजेंट थर्ड एंड AN रिप्रेजेंट nth टर्म। nth टर्म का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर n की वैल्यू 5 हो गई तो ये 5th टर्म हो जाएगा, n की वैल्यू 100 हो गई तो 100th टर्म हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे। तो अगर हम अगले टर्म से पिछले टर्म को घटाते हैं तो जो संख्या मिलती है वो कॉमन डिफरेंस होती है। और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी खास बात ही यही है कि कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हमारा क्या बनेगा, an माइनस an माइनस 1। अगर कॉमन डिफरेंस जैसे मान लीजिए यहाँ पर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, d इक्वल्स टू इसको इससे घटा देंगे, यानी a2 माइनस a1 हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारा, 4 माइनस 2, यानी ये आ जाएगी 2। ऐसे ही अगर इसको चेक करना है तो d कितना हो गया, 6 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 2। यानी अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है किसी भी सीरीज का तो हम लोग अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर देंगे, जो कि दोनों आपस में लगातार हो। यानी हमारा d इक्वल्स टू क्या हो गया, an माइनस 1। an का मतलब nth टर्म और an माइनस 1 का उससे ठीक पहले वाला टर्म। नेक्स्ट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। हम फिर पिछले एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। हमने क्या लिखा था, पहला टर्म 2 लिखा था, 4 लिखा था, 6 लिखा था एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमें 4 लिखना है तो क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे। ऐसे ही 6 लिखना है तो 4 में 2 को ऐड कर देंगे। इसी प्रकार अगर कोई भी प्रॉब्लम है और उसमें हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अननोन है तो हमेशा फर्स्ट टर्म को a मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को हमेशा b मानते हैं। यानी अगर हमको मान लो सीरीज का जनरल फॉर्म लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला टर्म कितना हो जाएगा a, उसके बाद का अगर टर्म लिखना है तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। यानी अगर हम 4 लाए थे तो क्या किए थे, 2 में 2 को जोड़े तो 4 आ गया था। तो यानी हम अगला टर्म लाने के लिए पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, यानी क्या बन जाएगा हमारा a प्लस डी। थर्ड टर्म लिखना हो तो पिछला टर्म क्या था, a प्लस डी, उसमें कॉमन डिफरेंस फिर जोड़िए तो a प्लस डी में d जोड़ा तो कितना बन गया, a प्लस 2d। अगर थर्ड टर्म लिखना है तो क्या करेंगे, फिर a प्लस 2d में कॉमन टर्म जोड़ेंगे, यानी क्या हो गया, a प्लस 3d। दिस इज कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। यानी कभी भी अगर हमको एपी का जनरल फॉर्म लिखना हो तो हमेशा a लिखेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। यहाँ पर दी हुई है प्रॉब्लम कि टू चेक दैट द गिवन टर्म इज इन एपी और नॉट। मतलब हमको बताना है कि ये जो सीरीज है वो एपी है कि नहीं है। आपने पढ़ा है कि एपी की पहचान बस यही है कि उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 अगल बगल के टर्म्स के डिफरेंस को निकाल लेते हैं, और अगर वो डिफरेंस हमारा सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज AP में होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका नाम रख लिया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो पहले D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1, यानी हमने पहले A2 माइनस A1 किया, ये कितना है 6 माइनस 2 यानी 4 आ गया। उसके बाद A3 माइनस A2 निकाला, ये कितना आया 10 माइनस 6, ये भी 4। उसके बाद A4 माइनस A3 किया, ये भी 14 में से 10 निकाला, आ गया 4। तो हम देख रहे हैं कि तीनों जो कॉमन डिफरेंस थे वो हमारे सेम थे। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज हमारी AP में होगी, सिंस द डिफरेंस आर कॉमन हेंस द गिवन टर्म्स आर इन AP। इस प्रकार हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर एक AP दे रखी है, उन्होंने साफ साफ कहा है AP। अगर ये नहीं कहेंगे तो हमें चेक करना होगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि ये AP है तो इसका मतलब क्या है कि इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो हमें निकालना क्या है, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। तो हमें इस सीरीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो सीधी सी बात है, कितना हो गया 3/2, यानी A बराबर हमने लिख दिया 3/2। और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। आप चाहे इसको इससे माइनस कर दीजिए, चाहे इसको इसके माइनस कर दीजिए, चाहे इसको इससे माइनस कर दीजिए, आपकी इच्छा है। क्योंकि अगर ये AP है तो D सेम होगा, यानी D इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 माइनस 3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो LCM हो गया 2, तो कितना आ गया 1 माइनस 3 यानी -2/2। ये वैल्यू कितनी आ गई -1, यानी हमारा जो D है वो -1 आ गया। तो इस प्रकार हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।